नमो नमः सुप्रभातं स्वागतम् अस्ति भवताम् अस्यां योग अभ्यास श्रृंखलायां। मित्राणि, इससे पहले वीडियोज में हम सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, वीरभद्र आसन 1 और वीरभद्र आसन 2 के तरीके, लाभ और सावधानियों के बारे में आपको बता चुके हैं। आज हम करेंगे त्रिकोणासन और वृक्षासन। तो योगासन करने से पूर्व हमें अपने शरीर को थोड़ा सक्रिय कर लेना चाहिए, अर्थात हल्के व्यायाम कर लेने चाहिए या अपने शरीर को वार्म अप कर लेना चाहिए। आज हम सबसे पहले अपने शरीर को वार्म अप करेंगे और फिर उसके बाद योगासनों का अभ्यास करेंगे। आइए वार्म अप करते हैं। सबसे पहले अपने पाँव को धीरे धीरे उठाते हुए इस प्रकार से और फिर धीरे धीरे पाँव को और ऊपर करें और गति को बढ़ाते जाएं। और फिर और तेज पाँव को और ऊपर उठाएं, गति को बढ़ाएं। अब हम पाँव को और ऊपर उठाएंगे और हाथों से स्पर्श करेंगे आगे। इस प्रकार हाथों को स्पर्श करने के और पीछे, उसके बाद पीछे नितंब भाग पर पाँव को स्पर्श करने का प्रयत्न करें। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे शरीर में सांस बढ़ती जा रही है, यानी शरीर हमारा वार्म अप हो रहा है। अब हम एक और वार्म अप के लिए हल्का व्यायाम कर लेते हैं। इस बार हम करेंगे एक 8 2 1 2 1 2 ये प्रकार है। और अब ऊपर ले जाएंगे हाथ। 1 3 4 और इसके बाद अपने शरीर को सामान्य करने के लिए, क्योंकि इस समय हमारे शरीर की श्वास गति बढ़ रही है। अब आगे योगासन करने हैं तो पहले हमें अपने शरीर को थोड़ा सामान्य करना होगा। उसके लिए गहरी सांस भरें और उसके बाद छोड़ें। इस प्रकार जो है हम सामान्य स्थिति में अपने आ सकते हैं। अब हम त्रिकोणासन का अभ्यास करते हैं, क्योंकि अब हमारा शरीर योगासन करने को तैयार हो गया है। हमने अपने शरीर को वार्म अप कर लिया है। त्रिकोणासन करने के लिए पाँव के मध्य में 2.5 से 3 फीट का, या जहाँ तक हम आसानी से कर पाएँ वहाँ तक का अंतर करेंगे। और उसके बाद बाएं पाँव को
90 डिग्री तक घुमाएंगे और हाथ हमारे अभी तक समानांतर हैं पाँव की दिशा में। अब हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे और बायां हाथ नीचे बाएं पांव पर स्पर्श करेंगे। तो सांस खींचते हुए धीरे धीरे जहां तक हम पहुंच सके प्रारंभ अवस्था में एवं प्रकारेण, और दायां हाथ बिल्कुल सीधे और हमारी जो नजर है वो भी ऊपर की ओर रहनी चाहिए दाएं हाथ। इस आसन को कहते हैं त्रिकोणासन। पांव दोनों सीधे रहें और एड़ी तक हम जो है स्पर्श करने का प्रयत्न करें। ये एक चक्र हुआ। फिर सामान्य स्थिति में धीरे धीरे आए। इसी प्रकार यही क्रिया हम दूसरी ओर करेंगे। दाएं पांव को 90 डिग्री तक घुमाएंगे, हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे और दाएं हाथ को दाएं पैर की एड़ी से स्पर्श करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे तीव्रता से न जाएं और इस प्रकार ये हाथ सीधा, गर्दन भी ऊपर, अर्थात हमारी जो दृष्टि है वह अंगूठे पर होनी चाहिए। बाएं हाथ की ऊपर की तरफ हमें देखना है। तो ये है त्रिकोणासन की स्थिति। धीरे धीरे अपने सामान्य अवस्था में आए। अब एक बार और हम इसे करेंगे। फिर से बाएं पांव 90 डिग्री तक घुमाएं। सांस लेते हुए बाएं पांव को स्पर्श करेंगे बाएं हाथ से और दायां हाथ बिल्कुल सीधा और नजर भी ऊपर। ये त्रिकोणासन स्थिति है। और फिर धीरे धीरे ऊपर आए, पांव भी सीधा करें और फिर दाएं पांव की ओर, पहले दाएं पांव को 90 डिग्री तक घुमाएं और फिर धीरे धीरे नीचे जाएं। तो जहां तक हम स्पर्श कर सकें, हाथ बायां हाथ ऊपर, नजर ऊपर। ये है त्रिकोणासन। तो इसको करने के तरीके हमने जाने, अब लाभ जानते हैं। इस आसन को करने से हमारा शरीर का मोटापा कम होता है। कमर के आसपास जो अतिरिक्त चर्बी इकट्ठा हो जाती है वह इससे समाप्त होने लगती है। साथ ही पाँव की मांसपेशियां और हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। और यदि हमें कमर दर्द की शिकायत रहती है तो उससे भी इसमें लाभ मिलता है और हमारे शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। सावधानियां यही हैं कि जब हमारा शरीर इन आसनों को आसानी से करने में सक्षम हो तभी इनका प्रयोग करें। और यदि आप इन्हें करना चाहते हैं तो किसी योग्य प्रशिक्षक की निगरानी में या निर्देशन में करें ताकि आसन करते समय कोई परेशानी आपको न हो। अब हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए पहले स्थिति में आएंगे। दोनों पांवों के मध्य 2 से 6 इंच का अंतर रख सकते हैं। अब दाएं पांव हम ऊपर उठाएंगे और जंघा से स्पर्श करेंगे। इस प्रकार से जंघा पर स्पर्श करेंगे। तो ये पहली स्थिति है। इसके बाद हाथों को सीधा करेंगे और फिर ऊपर ले जाएंगे, नमस्कार स्थिति। तो ये वृक्षासन की स्थिति है। जितनी देर तक इसमें रह सकें
हम श्वासों को रोक भी सकते हैं और सामान्य स्थिति में भी रख सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे अपने पूर्व की स्थिति में आ जाएं। अब यही क्रिया हम दूसरे पांव से करेंगे। इस बार दायां पांव सीधा रहेगा और बाएं पांव को धीरे धीरे उठाएंगे, दाहिने पांव की जंघा पर प्रकार रखेंगे, पांव सीधा रहे और फिर हाथों को धीरे धीरे श्वास लेते हुए नमस्कार स्थिति में। इस स्थिति में हम ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी दृष्टि को सामने किसी केंद्र बिंदु पर, अर्थात कोई वस्तु है, जैसे कोई पेड़ है, कोई मकान है या किसी भी वस्तु पर अपनी नजर को गड़ाए रखें ताकि हमारा शरीर का संतुलन सही बैठ सके। और इसे हम श्वास रोककर भी कर सकते हैं और सामान्य स्थिति में भी कर सकते हैं। शरीर को ऊपर की ओर खींचें ताकि शरीर में खिंचाव आ जाए। इस प्रकार से जितनी देर तक हम रह सकें रहने का प्रयत्न करें और फिर धीरे धीरे, एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे पहले पाँव को, हाथों को नीचे करें और फिर पाँव को सामान्य स्थिति में लाएं। ये है वृक्षासन। अब इसके लाभ जान लेते हैं। वृक्षासन करने से हमारे शरीर की एकाग्रता बढ़ती है, अर्थात हमारा मन एकाग्र होता है। साथ ही पाँव की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और हमारे शरीर में रक्त का संचार सुचारू रूप से होने लगता है। या यूँ कहें, इस आसन से हमें इन सब चीज़ों में मदद मिलती है। तो इसका यदि हम नृत्य के प्रति अभ्यास करें, धीरे धीरे अभ्यास की संख्या और समय को बढ़ाते रहें और इसके हम परिणाम देख सकते हैं। आज ये 2 आसन हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके बाद हम अभी तक हमने जिन आसनों को सीखा है उनको दोहराएंगे और फिर बाद में सूर्य नमस्कार करेंगे। आइए प्रारंभ से करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। अब हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के लिए ताड़ासन की स्थिति ले लें, हाथों को ऊपर और सांस लेते हुए शरीर को ऊपर खींचें। जितनी देर तक रह सकें उतनी देर तक रहें और फिर सामान्य स्थिति में आकर एक बार और दोहराएंगे। पाँव ऊपर खींचे हुए कान की दिशा में और पंजों के बल खड़े रहना है। ये ताड़ासन हो गया। और इसके बाद त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन के लिए 1 फीट तक का अंतर करेंगे और फिर दाईं तरफ झुकेंगे, फिर सामान्य स्थिति में फिर दाईं तरफ झुकेंगे। हाथ भी सीधे रहें, कानों से सटे हुए, फिर बाएं तरफ। जब हमारा अभ्यास बन जाए तो धीमी गति से भी कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे वीरभद्रासन 1। पैरों के मध्य स्थिति बना लें।
रखें और फिर सामान्य स्थिति में आने के बाद यही क्रिया दूसरे पाँव से करें। पहले पाँव को झुकाएं 90 डिग्री तक, ये पाँव सीधा रखें और हाथों को ऊपर सीधे कान की दिशा में। ये वीरभद्रासन की स्थिति, और यहीं से हम वीरभद्रासन 2 करें। में भी वही स्थिति है, पहले पाँव को और हाथों को इस तरह, दृष्टि हाथ की मध्यमा उंगली, जितनी देर रह सकें उतनी देर तक रहें और उसके बाद अपने सामान्य स्थिति में आ जाए। यही क्रिया दूसरे पाँव से, पहले पाँव को और हाथ को, ये वाला हाथ भी सीधा रखें नीचे, पीछे वाला और इधर को बिल्कुल बहुत बढ़िया सुंदर। इसी प्रकार से योगाभ्यास करते रहें। और इसके बाद त्रिकोणासन। जितनी देर तक रह सके रहने का प्रयत्न करें और यही क्रिया दूसरे हाथ। एक बार और करेंगे। दूसरी ओर से अब वृक्षासन। और यही स्थिति दूसरे पांव। सामान्य स्थिति में आ जाए। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार स्थिति, प्रणाम स्थिति। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम
भास्कराय नमः। अब हम करेंगे हंसने के आसन। तो हंसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हंसने से हमारे मन में जो तनाव है वह कम होता है और हमारा मन जो है सभी कामों में आसानी से लगता है, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो इसलिए हंसना बहुत ज़रूरी है। आइए हंसने के लिए हम आसन करेंगे इस प्रकार से और पीछे जाते हुए। आज हमने आपके सामने 2 और नए आसन प्रस्तुत किए। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने जीवन में योग को अपनाएं और अपने जीवन से थोड़ा सा समय निकालकर जरूर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, क्योंकि किसी ने कहा है कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। और मैं कहता हूँ कि कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो अपने आप से, क्योंकि जब हम स्वयं से प्रेम करेंगे तो हमारे लिए जो हितकारी बातें हैं, जो हमारे भलाई के लिए हैं, जिनमें हमारा कल्याण है, तो उन्हें हम जरूर करेंगे। इसी प्रकार से योगासन भी हमारे लिए हितकारी है, हमारे कल्याण के लिए है। इसलिए आपसे मैं बार बार अनुरोध करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में योग को अपनाएं और खुद को, अपने परिवार को और समाज को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए आसनों के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।